लर्न अबाउट बंको बाबू। बंको बाबू के बारे में हमने पढ़ा, सीखा कि कैसे उनके फ्रेंड्स टीज करते थे, स्टूडेंट टीज करते थे। बाद में उनके फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन हुआ, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में उनको एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड क्या बोल रहा था? मिलीपी पिंक ग्रुप, मिलीपी पिंक ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लेसन नंबर इज 14, बंको बाबू's friend continue story है। In the last lesson you read about Banko Babu and how everyone made fun of him. Then one day while walking home through a shortcut, he saw a strange light near the pond. What could be read on it? Find out. अब वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो साउंड किसका था और वो कौन था। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। मिलीपी पिंक सेड अ स्ट्रेंज वॉइस लाउडली। स्ट्रेंज वॉइस जो है वो लाउडली ये सेंटेंस बोल रहा था, मिलीपी पिंक ऐसे। बंको बाबू ऑलमोस्ट जंप्ड। व्हाट डिड इट मीन्स? बंको बाबू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो व्हाट लैंग्वेज, व्हाट दिस वाज दिस मीन्स ये कौन सी लैंग्वेज है जो ये बोल रहा है। एंड वेयर वाज द स्पीकर, और ये बोल कहाँ से रहा है, स्पीकर कहाँ से। द नेक्स्ट वर्ड्स द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन। बाद में जो उसने दूसरा वर्ड बोला तो बंको बाबू को और भी आश्चर्य हुआ। Who are you? Who are you? ऐसे इंग्लिश में बोला। पहले बोला तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बाद में वो जो क्रिएटर था उसने इंग्लिश में बोला तो बंको बाबू को और भी ज्यादा आश्चर्य हो गया। These were इंग्लिश वर्ड्स, ये इंग्लिश वर्ड भी बोलते हैं। Was the question addressed to him? बंको बाबू said, I am Banko Bihari Datta, sir. बंको बिहारी दत्ता ही रिप्लाई। बंको बाबू ने उसको रिप्लाई किया कि मैं बंको बाबू हूँ, बंको बिहारी दत्ता। सो वो जो साउंड आ रहा था वो भी उसने भी वो पूछा कि बंको बिहारी दत्ता, आर यू इंग्लिश? जो साउंड आ रहा था वो क्रिएटर ने क्या कहा, आर यू इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश हो? आर यू इंग्लिश? दो बार पूछा, आर यू इंग्लिश? आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन। नो सर, बंको बाबू शाउटेड बैक। मीन्स जोर से बंको बाबू ने कहा नो। क्या कहा? नो। और बंगाली सर, मैं बंगाली हूँ। देयर वॉज अ शॉर्ट पॉज, मीन्स बाद में थोड़ा सा रुक गए। देन द वॉइस वॉज स्पीकिंग अगेन, नमस्कार। बाद में जो वॉइस है उसने क्या कहा? नमस्कार। बंको बाबू हैव अ साइट ऑफ रिलीफ एंड रिटर्न द ग्रीटिंग। बंको बाबू ने क्या कहा? उसको मिलने के लिए सोचा, नमस्कार। और उन्होंने क्या कहा? नमस्कार। रिप्लाई में आंसर दिया नमस्कार। He said, suddenly realized that the invisible bonds that had been holding him tightly had disappeared. Suddenly उन्होंने रियलाइज किया कि एक इनविजिबल है जो देख नहीं सकते हैं, वो उनके bonds that had been holding him tightly, उनको टाइटली जकड़ लिया है, had disappeared. He was free to run away. वो उसमें से छोड़ने के लिए फ्री टू रन अवे मीन्स भागने के लिए ट्राई करते, बट ही डिड नॉट, बट वो ऐसा नहीं कर सके। ही नाउ सॉ पोर्शन ऑफ द ग्लास माउंट वॉज स्लाइडिंग टू वन साइड। बाद में उन्होंने देखा कि तो एक पोर्शन है वो ग्लास का माउंट का जो ऊपर से हिल जैसे दिखता है, स्मॉल हिल, वो स्लाइडिंग वन साइड पे वो स्लाइडिंग कर रहा है, वन साइड आ रहा है।
बाद में दरवाजे से उनको एक इमर्ज हेड आते हुए दिखा, मीन्स उनका उसका सर दिख रहा था। लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल एंड देन द बॉडी ऑफ अ वेट क्रिएचर, जैसे कि प्लेन हो, स्मूथ बॉल हो और बॉडी ऑफ वेट क्रिएचर का मिक्स होता है, वो उनको ऐसे लग रहा है। इट्स आर्म्स एंड लेग्स आर एमिजेंटली थिन, उसके आर्म जो थे, लेग्स जो थे वो बहुत एमिजेंटली मीन्स बहुत ही थिन थे, बहुत ही पतले थे। विथ द एक्सेप्शन ऑफ इट्स हेड, उसके हेड के मुताबिक उसके आर्म्स लेग्स बहुत थिन थे। इट्स होल बॉडी वॉज कवर्ड बाय शाइनिंग पिंक आउटफिट, उसकी पूरी बॉडी जो है वो शाइनिंग पिंक कलर के आउटफिट से कवर्ड है, शाइनी पिंक आउटफिट से कवर्ड है। इंस्टेड ऑफ ईयर्स को छोड़ के। इट हैड अ टाइनी होल ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड, उसके हेड के ऊपर टाइनी होल है। देयर वेर 2 होल्स वेर देयर शुड हैव बीन अ नोज, उसके नोज के मीन्स उसकी नोज की जगह पे 2 होल है। एंड अनदर गैपिंग होल वेर द माउथ शुड बी, जहाँ पे माउथ होता है वहां पे भी उसको एक होल है। देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर एनीवेयर, उसके ऊपर मीन्स हेड पे एक भी हेयर नहीं था, हेयर का कोई भी साइन नहीं दिख रहा था। इट्स आईज वेर राउंड, उसकी आईज जो है कैसे राउंड है। इट्स आईज वेर राउंड एंड ब्राइट येलो अपीयर टू बी अ ग्लोइंग इन द डार्क, उसकी आईज एक राउंड है और ब्राइट येलो है जो अंधेरे में बहुत ज्यादा ही चमक रही है। हैविंग स्टेड एट बोंकू बाबू फॉर नियरली अ मिनट, वो बोंकू बाबू को एक धारी से एक नजर से देख रहा था, एक धारा उनको देख रहा था। द क्रिएचर स्पॉक अगेन, उस क्रिएचर ने फिर से कहा, आर यू ह्यूमन, इज दिस अर्थ, क्या तुम ह्यूमन हो, आदमी हो और ये क्या अर्थ है। आई थॉट एज मच, मुझे उसने सोचा। माई इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आई वॉज सपोज टू गो टू प्लूटो, मुझे लगा मैं प्लूटो पे जा रहा हूँ। That is why I first spoke to you in the language they use on Pluto, इसी वजह से मैंने जो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज बोली वो प्लूटो पे बोलने जाने वाली भाषा बोली, मुझे लगा ये प्लूटो ही है। Then when you didn't reply, I realized I had landed on the wrong planet. जब तुमने रिप्लाई नहीं किया तब मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी रॉन्ग प्लेनेट पे आ गया। वैसे वो साउंड बोल रहा है किसको, बोंकू बाबू। बोंकू बाबू डिडंट नॉट नो व्हाट टू से, बोंकू बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले, है ना। कि देन एज ही वॉज फीलिंग क्वाइट अनकंफर्टेबल, और वो कैसे फील कर रहे थे, क्वाइट अनकंफर्टेबल, वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे, वो डर गए थे। द क्रिएचर हैड started to praise his arm and legs with his long slim finger. जो क्रिएचर है उसने अपने लॉन्ग फिंगर बोंकू बाबू के आर्म पे और लेग्स पे प्रेस किया। When it finished this examination, it introduced itself. जब उसने ये एग्जामिनेशन फिनिश किया तो क्रिएचर ने अपना इंट्रोडक्शन देना
स्टार्ट कर दिया। क्या? देन आई एम एन, उसने क्या कहा? मैं एक एन हूँ, मीन्स उसका नेम है। फ्रॉम द प्लेनेट क्रेनियस, मैं क्रेनियस प्लेनेट से आया हूँ। देन अ फार सुपीरियर बीइंग देन मैन, मैं से बहुत बड़ा हूँ, बहुत ही बड़ा हूँ, बहुत ही होशियार हूँ, ऐसा कहा। आई नो 14,000 लैंग्वेजेस, मुझे 14,000 लैंग्वेजेस आती है। देयर इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इन योर एंटायर सोलर सिस्टम दैट आई डू नॉट नो, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है आपके एंटायर सोलर सिस्टम में जो मुझे ना आती हो। I also know 31 languages. I also know 31 languages spoken on planets outside your system. मैंने 31 languages जो है वो I also know 31 languages spoken on planet outside your system. आपके सिस्टम की outside planet के मैं 31 languages है, उसमें से मैंने 25 languages तो यूज कर दिए। बंकू बाबू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड स्वेलोड हार्ड, बंकू बाबू ने अपना सिर जो है स्क्रैच पे किया। देन टेक अ लुक एट दिस एंड ऑफर्ड हिम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक अ पेबल, एंड ने बंकू बाबू को एक चीज दी, वो जो कैसा दिख रहा था? पेबल की तरह दिख रहा था। Banku Babu touched it for an instant and left the same electric current pass through his body. बॉडी में से एक करंट उनको फील हुआ। He withdrew his hand at once and smiled, and ने क्या किया? स्माइल किया। A little while ago you could not move, मीन्स थोड़ी देर पहले आप जैसे हिल नहीं सकते थे। डू यू नो वाई, क्यों? आपको पता है क्यों नहीं हिल सकते थे? इट वॉज ओनली बिकॉज आई हैड दिस लिटल थिंग इन माई हैंड, ये ऐसे हुआ क्योंकि ये लिटल थिंग जो है वो मेरे हाथ में थी, इसलिए तुम ऐसे बंधे हुए थे अनविजिबल रूप से, जो हिल भी नहीं पाते थे। It was stop anyone from getting closer, ये कोई हमारे नजदीक आता है तो उनको रोकने के लिए है। It makes any enemy perfectly powerless without hurting them, ये किसी भी एनिमी को, दुश्मन को पावरलेस करने के लिए है और उसको बिना हर्ट किए, बिना छुए, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए उसको पावरलेस कर सकता है। बंकू बाबू वॉज टेकन अबैक, ही रैन हिज टंग ओवर हिज पर्च्ड लिप्स, बंकू बाबू को मिस अब छोड़ दिया है, उसकी छोड़ दिए तो उनके होठ सूख गए थे और अपनी टंग से वो अपनी लिप्स जो है वो भिगो रहे थे। देन एंड स्पोक अगेन, एंड ने फिर से कहा, आई हैव बीन वॉचिंग यू, आई हैव एक्समाइंड योर आर्म्स एंड लेग्स, मैंने तेरे आपके आर्म्स को और लेग्स को एक्समाइंड किया, मीन्स तराशा। देयर इज नो डाउट दैट यू बिलोंग टू अ मच इंफीरियर स्पेसीज, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत ही इंफीरियर स्पेस में रह रहे हो। हाउएवर एज फार एज ह्यूमन्स आर कंसर्न यू आर नॉट टू बैड, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। देन आई मीन यू आर अ गुड मैन, मेरा मतलब है तुम एक गुड मैन हो। बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट, पर तुम में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। यू आर टू मीक एंड माइल्ड, यू आर मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेन इनजस्टिस एंड प्रोटेस्ट
इफ एनीवन हर्ट्स और इंसल्ट्स। तुम बहुत ही अच्छे हो, शांत हो और तुम्हें बोलते हमेशा यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप, मीन्स तुम्हें हमेशा अपने अगेंस्ट जो इनजस्टिस है, अपने आपको जो अच्छा नहीं बोल रहे, न्यायपूर्ण नहीं है और जो आपको सताते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उनके सामने आपको बोलना चाहिए। एनीवे, ठीक, कोई बात नहीं। इट वॉज नाइस टू हैव मीट यू, मुझे आपको मिलके खुशी हुई। ऑल्दो आई रियली वॉजंट सपोज्ड टू बी हियर एट दिस टाइम, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि वो गलती से यहाँ पे आ गया। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन योर अर्थ, यहाँ आपके अर्थ पे ज्यादा टाइम बिताने का कोई अर्थ नहीं है। आई हैड बेटर गो, इससे अच्छा होगा कि मैं चला जाऊँ। गुड बाय मिस्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, ऐसे बोल ही रहा था कि बंको बाबू अपना हाफ सेंटेंस फिनिश, मीन्स अपना सेंटेंस फिनिश नहीं कर पाए। गुड बाय मिस्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, बंको बाबू कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस इन लेस देन अ सेकेंड, थोड़े ही सेकंड में, ऑलमोस्ट बिफोर ही कुड ग्रास्प व्हाट वाज हैपनिंग, थोड़े ही सेकंड में क्या हुआ, एंड हैड लेफ्ट इनटू हिज वर्शिप, अपने स्पेसशिप, एंड हैड लेफ्ट इनटू हिज स्पेसशिप, एंड जो था वो अपनी स्पेसशिप पे बैठ के गायब हो गया। देन एंड रेजन ओवर पोंचा ग्रोव्स बम्बू ग्रोव, और पोंचा ग्रोव्स बम्बू के ऊपर से वो गायब हो गया। देन ही वैनिस्ड कंप्लीटली, वैनिस्ड मीन्स गायब हो गया, बाद में वो एकदम से ही गायब हो जाता है। बंको बाबू रियलाइज्ड दैट द क्रिकेट्स एंड हैड स्टार्टेड चिर्पिंग अगेन, बंको बाबू ने रियलाइज किया कि अब क्रिकेट्स जो इंसेक्ट्स है वो अपनी चिर्पिंग स्टार्ट हो गई है, फिर से उनकी चिर्पिंग स्टार्ट हो गई है। इट वॉज रियली क्वाइट लेट, ही रिज्यूम्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, वो अपने घर पे जाते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज अ संडे, नेक्स्ट डे कौन सा डे होता था, संडे, नेक्स्ट डे उनका संडे था। एवरीवन हैड टर्न अप फॉर देयर यूजुअल मीटिंग एट श्रीपति बाबू's हाउस, जैसे कि हर बार जाते हैं वैसे ही श्रीपति बाबू के घर पे वो लोग जाते हैं। टुनाइट पोंचा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, पोंचा घोष जो था वो भी ये मीटिंग में आते हैं, पोंचा घोष जो थे वो ये मीटिंग में, वो भी ये मीटिंग में आते हैं। ये इंसिडेंट कब हुआ, सैटरडे नाइट को है ना। अब नेक्स्ट डे संडे था, तो फिर से वो श्रीपति के घर गए और वहाँ पे पोंचा घोष भी था, क्योंकि वो इंडियन था। वो किसके बम्बू ग्रोव पे आए थे, पोंचा घोष से। सो ये मीटिंग में, संडे की मीटिंग में पोंचा घोष भी वहाँ पे आया था। देन आगे क्या होता है, पोंचा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज बम्बू ग्रोव्स, अपने बम्बू ग्रोव्स के बारे में वो कह रहा था। वेयर ऑल द बम्बूस अराउंड द पॉन्ड हैड शेड ऑल देयर लीव्स, बम्बू ग्रोव्स ने कैसे अपने कैसे उसके पत्ते पॉन्ड्स पे गिरे थे। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था वहां पे। व्हेन सडनली बंको बाबू एंटर्ड द रूम, जैसे जब सडनली मीन्स तभी बंको बाबू एंटर्ड, रूम में एंटर्ड हुए। नो, टू से एंटर्ड वुड बी रॉन्ग। It was as if a small hurricane swept in, means hurricane means वो storm होता है, वहाँ पे एक छोटा सा storm आया था। Then
small hurricane swept in. Bongo Babu then burst into a guffaw and laughed loudly for a whole minute. बाद में बंको बाबू जो है वो जोर जोर से हंस रहे थे। इस बार बंको बाबू पे कोई नहीं हंसा, पर बंको बाबू ने इतना कहा और जोर जोर से हंसने लगे। As no one had ever heard him laugh before. ऐसे हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए किसी ने पहले उनको ऐसे जोर जोर से हंसते हुए उनको पहले किसी ने भी नहीं देखा था। When he finally stopped laughing, he cleared his throat and began speaking. Means बाद में उन्होंने हंसना बंद किया और अपनी बात स्टार्ट करने लगे। Friend, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meeting. ये आप मुझे अपनी मीटिंग में लास्ट टाइम देख रहे हो। The only reason I came today is to tell you all a few things before I go. मैं जाने से पहले आपको थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ। I first of all means पहली बात तो ये है कि this is for all of you. ये बात पहली बात जो है वो आप सबके लिए है। Then you speak a great deal of rubbish, and only fools talks of things they don't know anything about. Then आप जो डिस्कस कर रहे हो बहुत ही रबिश है और बिना बात किया सब बातें करते रहते हो, गॉसिप्स करते रहते हो। ऐसा अपनी पहली बात उन्होंने बताई। एंड सेकंड, दिस इज फॉर चंदी बाबू। सेकंड बात जो थी वो चंदी बाबू के लिए थी। एट योर एज, आपकी उम्र के हिसाब से, हाइडिंग अदर पीपल शूज एंड अम्ब्रेलास इज नॉट जस्ट चाइल्डिश। ऐसा बचपना इस उम्र में नहीं अच्छा लगता, बट टोटली रॉन्ग। ये बहुत ही रॉन्ग है। काइंडली ब्रिंग माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवास शूज टू माई हाउस टुमारो। तो कल ये मेरी अम्ब्रेला और ब्राउन कैनवास शूज मेरे घर पे लेकर आना। निधि बाबू, इफ यू कॉल मी बंगू, निधि बाबू को कहते हैं वो कि जो आप मुझे बंगू कहोगे, आई विल कॉल यू निटविट एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विथ डैट। अगर आप मुझे बंगू कहोगे तो मैं आपको निटविट कहूँगा और आपको पूरी लाइफ इसके साथ ही आदत पाड़नी पड़ेगी, आदत लगानी पड़ेगी। निधि बाबू, इफ यू कॉल मी बंगोम, आई विल कॉल यू निटविट एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विथ डैट। इसी के साथ आपको जीना पड़ेगा। एंड श्रीपति बाबू, यू आर एन इम्पोर्टेंट मैन। और आप श्रीपति बाबू को कहते हैं आप एक इम्पोर्टेंट मैन है। यू आर एन इम्पोर्टेंट मैन एंड मस्ट हैव हैंगर्स ऑन, बट प्लीज काउंट मी आउट फ्रॉम टुडे। आज से मुझे आप काउंट मत करो। आपकी मीटिंग में आज से आप मुझे काउंट मत करो। एंड पोचा बाबू, पोचा बाबू को कहते हैं यू आर हियर एज वेल, लेट मी इन्फॉर्म यू। आप यहाँ हो तो मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूँ, इन्फॉर्म यू डेट लास्ट नाइट मीन्स जो लास्ट नाइट थी, जो गया कल था, गुजरा हुआ कल था। एंड अराइव्ड फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस मीन्स एंड था वो क्रेनियस प्लैनेट से आया था। एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बम्बू ग्रोव। और आपके बम्बू ग्रोव के पॉन्ड में वो लैंड हुआ था। वी हैड अ लॉन्ग चैट। हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी। द एंड वॉज मोस्ट एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। एंड जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था।
Bongo Babu finished his speech and slapped Bhairav Chakravarti's back so hard that he choked. बंको बाबू ने अपनी स्पीच फिनिश करी और भैरव चक्रवर्ती के पीठ के ऊपर जोर से स्लैप किया और चॉक मीन्स गास्प्ड फॉर ब्रीथ, उनको ब्रीथ लेने लगे. Then he made walking swiftly, his head held high. बाद में उनका सर जो है वो बहुत ऊंचा करके वो वहां से निकल जाते हैं. Now students, choose the correct answer of this lesson. First sentence is Bongo Babu almost jumped up because. Bongo Babu almost jumped up because. Right answer is B. He could not understand who was talking and what was being said. Bongo Babu almost jumped up because he could not understand who was talking and what was being said. Second sentence is though Bongo Babu could run away, he didn't because. So right answer is A option. He wanted to know who or what was the cause of the strange happenings in the grove. Then number 3, the creature realized that he was not on Pluto because. क्रिएचर को रियलाइज हुआ कि वो प्लूटो पे नहीं है क्योंकि. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए. Bongo Babu did not reply to the strange language he spoke. Number 4, Bongo Babu felt very uncomfortable when. So right answer is A option. The creature examined him by pressing his arms and legs with his fingers. So Bongo Babu felt very uncomfortable when the creature examined him by pressing his arms and legs with his fingers. Now students, fifth number, the creature told Bongo Babu that his fault was dead. So what is right option? Right option is A. He allowed people to hurt and insult him. Now number 6, and left in his spaceship because. And अपने spaceship पे चला गया क्योंकि. And left in his spaceship because he had to go to the planet Pluto. वो अपने कहाँ जाना चाहता था? planet Pluto. And left in his spaceship because he had to go to the planet Pluto.